चैप्टर सेकंड, पीपल एज रिसोर्स। बेटा रिसोर्सेज तो हम बहुत सारे जो है क्या करते हैं, हमने स्टडी किया है। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आपके मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, उनमें आपका डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के बारे में आपने क्लास 8 में स्टडी किया, हमने एक्सप्लेन किया। बट टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द पीपल एज रिसोर्स, यानी पीपल जो लोग हैं, लोगों को हम एज रिसोर्स के रूप में कैसे जो है क्या करते हैं, इनको हम मतलब जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आपका ये चैप्टर है उसका ओवरव्यू है। पॉपुलेशन इज एन असेस्ट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। पॉपुलेशन इज एन असेस्ट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। जो पॉपुलेशन होती है वो आपकी किसी भी इकोनॉमी की क्या होती है, असेस्ट होती है, रेदर देन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी के अपेक्षा में जो पॉपुलेशन होती है वो वहाँ की असेस्ट यानी संपत्ति होती है। ठीक है। इट बिकेम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन इट्स हेल्थ केयर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। यानी जो पॉपुलेशन है वो कब आपकी जो है ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, जब हम इसमें इसके हेल्थ केयर, ट्रेनिंग और एजुकेशन में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही जो आपकी जो ह्यूमन है वो आपकी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। लैंड एंड कैपिटल आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल, यानी लैंड और जो कैपिटल होती है वो आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल, यानी जो लैंड है और कैपिटल है उसको यूजफुल कौन बनाता है, ह्यूमन कैपिटल ही आपका यूजफुल बना देता है। ठीक है। दैट्स वाई ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल। इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल है वो जो है अदर जो फॉर्म ऑफ कैपिटल है उनकी क्या, उनसे क्या होता है, सुपीरियर होती है। ठीक है। अब आ जाता है वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आर नोन एज पीपल एज रिसोर्स। यानी किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन जो वर्किंग होती है, वर्किंग मीन्स क्या होते हैं, कार्यशील, ऐसी पॉपुलेशन जो अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ से जो प्रोडक्शन में अपना रोल मतलब जो प्ले करती है उसको हम पीपल एज रिसोर्स बोलते हैं। यानी ऐसी पॉपुलेशन जो प्रोडक्शन में अपना मतलब जो है रोल प्ले करती है उसको हम क्या कहते हैं, पीपल एज रिसोर्स बोलते हैं। यानी ऐसे जो लोग हैं वो उस कंट्री के रिसोर्स होते हैं। दिस प्रोडक्टिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स टू डेवलप द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। और इसी प्रकार का जो प्रोडक्टिव नेचर होता है, प्रोडक्टिव नेचर मीन्स क्या होता है बेटा, उत्पादकता जो उनकी मतलब जो है नेचर होती है पॉपुलेशन की, वो किसी भी कंट्री की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए इसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स क्या होता है, मानव संसाधन भी कहा जाता है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। जब इसी ह्यूमन रिसोर्स को हम जो है एजुकेशन और हेल्थ से क्या करते हैं और अधिक डेवलप कर देते हैं तो उसी को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, जब हम जो है ह्यूमन की एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, उसकी स्किल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, निवेश करना। निवेश मीन्स क्या होता है, निवेश का मतलब होता है कुछ ऐसे जो है जो संसाधन हैं जिनका बेनिफिट कमाने के लिए या फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम किसी चीज़ में कुछ मतलब पैसा या फिर आपका अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल कराते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर यील्ड्स आर रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इज फिजिकल कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन कैपिटल में हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एक मनुष्य के लिए एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और मेडिकल जो केयर है, ये सारी फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल करा करके उसकी मतलब इसको एज ए फिजिकल कैपिटल के रूप में हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मोर एजुकेटेड
और बेटर ट्रेंड पर्सन्स अर्न हायर इनकम बिकॉज दे गिव हायर प्रोडक्टिविटी टू देयर एम्प्लॉयर्स। यानी जो है एग्जाम्पल तौर पर जो ज़्यादा आपका शिक्षित और ज़्यादा जो ट्रेंड पर्सन्स है उसकी जो इनकम मतलब होगी वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मतलब जो है इनकम अर्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी उत्पादकता जो है वो आपकी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। इन द सेम वे अ हेल्दियर पर्सन कैन आल्सो गिव हायर प्रोडक्टिविटी एंड अर्न अ गुड इनकम। यानी जैसे एक आपका हायर एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी क्षमता बढ़ जाती है, वो अर्न ज़्यादा करता है। इसी प्रकार जो हेल्दी व्यक्ति होता है, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो भी क्या होता है, वो भी अपनी जो है अच्छी इनकम को कमा लेता है। पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असिस्ट बाय। अब जो पॉपुलेशन आपकी कौन कौन सी पॉपुलेशन है जिसको हम प्रोडक्टिव असिस्ट के रूप में डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे आपके कुछ मतलब जो है पॉइंट्स हैं। स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। अगर हम रिसोर्स का जो इस्तेमाल है उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ में करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो आपकी कैसे प्रोडक्टिव मतलब जो है वे में टर्न हो जाती है। गिविंग ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपका इंडस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर जो आपके वर्कर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जब काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है बेटा, जो इन्वेस्टमेंट उसमें जो प्रोडक्शन है वो भी आपका जब इंक्रीज होगा, जब प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा तो उससे उसकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। प्रोवाइडिंग यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। इसके अलावा जो वैज्ञानिक आपके अनुसंधान है, खोज है, इनको भी हम प्रोवाइड करा करके जो पीपल है, पॉपुलेशन है, उनको हम जो है प्रोडक्टिव वे में यानी एक तरह से उत्पादक जो है जो संपत्ति के रूप में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ये तो बेटा आपका इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हो गया। अब इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है ये हमारी टू प्राइमरी क्या है, बेसिक मतलब जो थिंग्स हैं जो क्या करती हैं, जो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटा ओनली हेल्दी एंड एजुकेशन एजुकेटेड पीपल आर एबल टू डू देयर वर्क इन प्रॉपर वे। ओके, तो बेटा अब इसके बारे में स्टडी करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है निवेश, यानी आप किसी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई आपका जो है प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं उसमें आप जब पैसा लगाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक, educated person are found to invest more heavily on the education on their children। यानी जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो मतलब ज़्यादातर देखा गया कि ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब खर्च करते हैं। दे आर आल्सो मोर अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस नीड ऑफ न्यूट्रिशंस एंड हाइजीन्स। एक इसके अलावा वो अपने जो है बच्चों की देखभाल और उसके खान पान में जो भी उसकी जो है ज़रूरतें होती हैं, जो भी पोषक तत्व रिक्वायरमेंट होते हैं उसके प्रति भी वो लोग क्या करते हैं, अवेयर रहते हैं। A virtuous cycle is created in this case. Countries like Japan have invested heavily in human resources because they did not have adequate natural resources. A virtuous cycle is created in this case। और इस प्रकार से आपका जो वर्चुअल जो साइकिल्स होता है वो आपका क्रिएट होता है। जापान जैसे जो मतलब कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका नेचुरल रिसोर्स है वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड बाय द कंट्री। और उनको जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करते हैं, वो अदर कंट्रीज से मतलब उनको जो है परचेज कर लेते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है ह्यूमन कैपिटल में ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी वो ज़्यादातर आपका जो है एजुकेशन और हेल्थ के मतलब सेक्टर में ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं।
These people have made efficient use of other resources like land and capital. और यही जो educated persons हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अपना लैंड और अन्य जो कैपिटल है उसमें ज़्यादा जो है उनको इम्पोर्टेंस बनाते हैं, या ये कह सकते हैं उनको यूजफुल बना देते हैं। इफ़िशियंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज डेवलप। इफ़िशियंसी एंड टेक्नोलॉजी यानी उनकी जो मतलब जो है स्किल है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, वो इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है सफल बना देती है। अब बेटा यहाँ पे एक जो है चीज़ दिया हुआ है आपका, एक स्टोरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। स्टोरीज ऑफ सकल एंड विलास। फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ टू फ्रेंड्स हु लिव इन विलेज सेमापुर। द स्टोरीज इलिस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। बेटा आप ये टू स्टोरीज़ हैं, इनको आप क्या करना, इनको आप जो है स्टडी कर लेना, ठीक है। और हम आगे चलते हैं। कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन स्टोरीज। हम सीधे सीधे आपका जो कंक्लूजन है स्टोरी का उसको केवल बता देते हैं, बाकी आप स्टोरी को अपना जो है बुक से रीडिंग कर लें। इन केस ऑफ सकल, एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ हिज लेबर। यानी सकल के केस में जो एजुकेशन है उसने क्या किया, उसने उसकी जो लेबर है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता, उसको जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। दिस इनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड फर्दर एडेड टू ग्रोथ ऑफ द नेशंस इकोनॉमी। यानी जो एजुकेशन थी, एजुकेशन से उसकी जो कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो गई, और इसने क्या किया, जो एजुकेशन ने उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, जिससे उसकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो गई। आज जब सैलरी किसी की इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ उस कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो भी आपकी मतलब ग्रो कर जाती है। लेकिन आपका इन द केस ऑफ विलास, विलास के केस में क्या है, देयर वाज नो एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जो विलास था उसको जो है ना तो अच्छी एजुकेशन अवेलेबल कराई गई, ना ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अप्लाई करे मतलब जो अवेलेबल कराई गई। कब, जब उसका ग्रोइंग पीरियड था, यानी जब उसको ज़रूरत थी। ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। वो अपनी मदर की तरह ज़िंदगी भर जो है क्या करता रहा, मछलियाँ ही बेचता रहा। हैंस ही अर्न्स द सम अमाउंट एज अनस्किल्ड लेबर। और इस प्रकार से उसने इतनी जो है केवल अर्निंग की जैसे आपका एक अकुशल जो है आपका जो श्रमिक होता, लेबर होता, इसकी वजह से उसकी जो अर्निंग थी वो नहीं बढ़ पाई।